वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो अब बज चुके 11 और मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि हेयर मास्क बनाने के लिए तो सोचा चलो जो हेयर मास्क है ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। ओके, तो सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल के रख दिया है। ओके, और ये जो हेयर मास्क है ना मैं महीने में 2 या 3 बार लगाती हूँ। ओके, डेंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए ये ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार आपने लगा दिया और बाद में आपने स्किप कर दिया, नहीं, आपको लगातार आपको लगाना है। पर महीने में आप 3 या 4 बार लगा सकते हैं। ओके, और ये जो चीज़ें हैं ना हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। ओके, वो सारी चीज़ें मिलाकर मैंने एक मास्क बनाया है हेयर के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है निकाल के रख दिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 छोटी चम्मच मेथी। इसको ना मैंने रात भर भिगो के रखा था पानी में, और जो पानी है ना मैंने निकाल दिया है। ओके, मेथी लिया है यानी फेनुग्रीक सीड्स। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया है, मेरे बालकनी में है, पौधे हैं कड़ी पत्ता के। ओके, तो ये लिया है मैंने, लिया है आधा नींबू लिया है, आधा प्याज। और यहाँ पे मैंने 2 हिबिस्कस के फूल लिए हैं। अगर आपके पास हिबिस्कस के फ्लावर नहीं है तो अमेज़न में ना हिबिस्कस पाउडर मिलता है, हिबिस्कस पाउडर, आप वो भी ले सकते हैं। फूल के जगह पे आप पत्ते भी ले सकते हैं, हिबिस्कस के जो पत्ते होते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच दही लिया है। अब इन सारे चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप ये मास्क अपने हेयर पर लगाओगे ना, आप ना सिर्फ एक 10-15 मिनट के लिए आप इसे रख सकते हैं, उसके बाद आप हेयर वॉश करें। और ये जो मेथी है ना हमारे बॉडी के लिए ना बहुत ही ठंडक पहुंचाती है, बहुत ही ठंडा है ये हमारे बॉडी के लिए। सो ज़्यादा देर तक आप ना रखिए, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। ओके, तो 10 या 15 मिनट काफ़ी है। ओके, 10-15 मिनट के बाद आप इसे हेयर वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास्क बन के रेडी है। ओके, जब आप इसे लगाएंगे ना आपको ना स्कैल्प पे लगाना है, बालों पे नहीं। जहाँ जहाँ स्कैल्प है ना अच्छे से इसको लगाना है। ओके, ऐसे करके पूरे स्कैल्प को लगाना है। जब थोड़ा कुछ बचता है तब आप बालों पे लगा सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको बालों पे लगाती हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे लगा दिया है बालों पे। ओके, और जो थोड़ा बचा था मैंने हेयर के ऊपर भी लगा दिया है। ओके, इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। कड़ी पत्ता इसमें प्याज है ना, खुशबू है ना बहुत ही अच्छी है। हेयरफॉल के लिए नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। मेरे ना बहुत ही डेंड्रफ है मेरे सर पे, कि पहले तो बहुत ही डेंड्रफ होते थे। जब से मैंने ये मास्क लगाना शुरू किया है ना काफ़ी हद तक ना डेंड्रफ कम हो चुके हैं। तो डेंड्रफ को पहले मिटा देना चाहिए, तभी जाके हेयरफॉल नहीं होते हैं। ओके, तो लाइट लगाया मैंने, ये बाहर इतना अंधेरा हो चुका है ना, अब शायद बारिश आएगी ज़ोरों से। ओके, तो मैं 15 मिनट के इसको रखूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी हेयर वॉश करने की। तो जस्ट मैं नहा के आ गई हूँ। और जब भी आप हेयर वॉश करते हो ना गरम गरम पानी से हेयर वॉश ना करें, वार्म चलेगा या फिर ठंडा पानी और भी बेहतर है। ओके, तो गर्म पानी से हेयर वॉश ना करें, जिससे ना क्या होता है हेयर फॉल होता है। ओके, तो जस्ट मैंने हेयर वॉश कर लिया है। और आज खाने में बनाया है दाल और ड्राई सूखे बांगड़े हुमण। तो दो दो बनाया है क्योंकि ऋत्विक और ऋतिक पापा ना सूखे बांगड़े हुमण खाते नहीं है, ड्राई बांगड़ा करी ना खाते नहीं है, खाते हैं पर मम्मी ने बोला चलो उनके लिए दाल बना देते हैं। तो उनके लिए दाल और हमारे लिए ड्राई बांगड़ा करी। ओके, तो बाद में देखते हैं ऑमलेट या कुछ ऐसे कुछ करेंगे। ओके, और मैंने जो अमेज़न से ऑर्डर किया था ना स्टैंड, तो उसको मैंने सेट कर दिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मम्मी वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही है, ज़्यादा के कीट ला ला के लाला हाय बन गए। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वो रख दिया है स्टैंड। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है रखने के लिए, जस्ट मैंने वहाँ पे नमक और यहाँ पे कुछ हनी और ये कुछ घी वगैरह सब कुछ रख दिया है। और ये मेरे पास था, ये भी मैंने ना अमेज़न से ऑर्डर किया था, जब हम यहाँ पे नए रहने आए थे ना घर में, तब मैंने वो ऑर्डर किया था। और ये तो पता होगा, ये बॉक्स है अमेज़न से, जो कुछ भी पार्सल आता है ना उसको मैंने इस तरह से कलर किया है, मुझे पेंट किया है। और यहाँ पे सब कुछ स्पून्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख दिया है, तो कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी अच्छा है, बहुत हैवी भी है। ये देखिए,
और ये जो स्टैंड है ना, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ सोप, डेटॉल, सब कुछ यहाँ पे मैंने सोप सब कुछ रख दिया है, सोप वगैरह, टूथब्रश, जो चीज़ लगती है वो सब कुछ यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे ना सब कुछ खाली खाली लग रहा है, और ये ना कल ऋतिक पापा लेके आए हैं। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ, रुकिए। क्या था, कल ना नीचे ना चाय गिर गई थी रात को। तो ऋतिक पापा बोले, मैं आई थी मोप करने के लिए, तब ऋतिक पापा बोलने लगे रुको मैं करता हूँ। जब उसने किया, और जब भी वो इस तरह से प्रेस करते ना, जोर से करते हैं ऋतिक पापा, ओके, कल उसने जोर से किया ना, वो क्या हो गया, टूट गया। वो जो स्टैंड है ना, पोछा लगाते हैं ना, वो जो स्टैंड, वो जो टूट गया। तो अभी काम नहीं कर रहा है। तो अभी तो मुझे चाहिए कैसे करके, मतलब पोछा कैसे, तो मैं कैसे फ्लोर को मोप करूँगी। तो कल वो लेके आया है। एक्चुअली मुझे ना सिर्फ वो स्टैंड ही चाहिए था। तो ऋतिक पापा बोलने लगी कि स्टैंड नहीं मिलता है, पूरा का पूरा सेट लेना पड़ता है। तो कल वो सेट लेके आए हैं। और वो जो मेरे पास पानी का जो बकेट है ना, वो ठीक ठाक है, ओके, वो मैंने यूज़ किया है। और जो नया है ना बकेट, वो मैंने वैसे के वैसे अंदर रख दिया है, और स्टैंड मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब मैंने सोच लिया है कि ऋतिक को पापा को मैं कभी भी नहीं दूंगी मोप करने के लिए। वो जोर से कहते करते हैं ना, वो टूट गया। ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम वैसे ही हुआ था, ऋतिक पापा ने जोर से किया, वो टूट गया। ऐसे करते हैं, ये काम ढंग से नहीं करते, दोनों ऐसे ही है बाप और बेटे। उसने चाय गिरा दी, और ऋतिक पापा ने वो जो मोपिंग का स्टैंड है वो तोड़ डाला। देखिए, हाँ, ऋतिक पापा का इवेंट था, तो आते वक्त लेके, और आते वक्त ना ये देखिए बुके लेके आए हैं मेरे लिए, बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे देखिए कुछ फंगस आ गए हैं, पर क्या बताऊँ गाइस, इनको देख के ना दिल खुश हो जाता है। मुझे ये बहुत ही पसंद है, मम्मी को भी ये बहुत ही पसंद आ गया। और रोज़ी से अभी 2-3 दिन में ना वो सूख जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको ना मैंने टीवी के नीचे रख दिया है, यहाँ पे रख दिया है। ताज आगवादा रिसोर्ट में वो इवेंट जो हॉल देखने के लिए उनका इवेंट है, और उन लोगों ने बोला है कि जूट का बैग ऑर्डर करने के लिए। तो ऋतिक पापा ने बेलगांव से ऑर्डर किया है। तो जो कुछ भी उनका इवेंट रहता है ना, जो कुछ भी वो चीज़ें मांगते हैं ना इवेंट के लिए, तो ऋतिक पापा ना कुछ भी हो, बैग हो या कुछ भी हो, बेलगाम से ऑर्डर करते हैं, थोड़ा चीप सस्ते में मिलता है। ये देखिए ऐसे वाले बैग ऑर्डर किया है, और ये आ गया है कल। ये देखिए यहाँ पे है। और चॉकलेट्स, तो उन लोगों को ये वाला चॉकलेट चाहिए था, सिल्क का फ्रूट एंड नट। तो यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, और इसके नीचे बॉक्स में है ये काजू। तो इस तरह से डाल के देना है, एक सैंपल बना के रख दिया। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसे चॉकलेट्स और काजू के पैकेट, उसको ना सिल्वर कलर पेपर में ये किया है, पैक किया है इस तरह से। तो उनको देना है, जब उनका इवेंट संडे को इवेंट है तब उसको देना है। अब ये पूरा जो है ना सब कुछ पैक करना है, देखते हैं जब ऋतिक पापा बोलेंगे तब पैक करेंगे। तो आज शाम को जाना है एक बर्थडे पार्टी के लिए, तो हमें इनवाइट किया है। हमारे कॉलोनी में है, छोटी सी बच्ची है, 6th बर्थडे है, तो हमें बुलाया है। और ऋतिक पापा को मैंने बोल दिया है कि आते वक्त कुछ गिफ्ट लेके आने के लिए, ओके। तो मैं अब ना ऋतिक के लिए कुछ बना रही हूँ, उसको पेन सब कुछ रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए। वो बोल रहा था ऑर्डर करो स्टैंड, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं ऑर्डर करूँगी। तो मैं कुछ घर में कुछ है एक चीज़, उसको मैं अच्छे से पेंट करूँगी और दूँगी उसको, ओके। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा, ये है टाइड, जब हम लाते हैं ना टाइड, तो ये बॉक्स जो है ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं वैसे रख देती हूँ। जब चाहे कुछ बनाती हूँ तो ये देखिए मैंने ना इसको इस तरह से कट कर लिया है, क्योंकि पेन जो है इतने साइज़ के रहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। अब इसको ना अच्छे से पेंट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, और यही मैं दूंगी उसको, ऋतिक को पेन रखने के लिए, ओके। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब भी आपके घर में ऐसे कुछ बॉक्सेस रहते हैं ना, जब भी आप कुछ पार्सल ऑर्डर करते हैं, या फिर ये जो टाइट, जब कोई घर में आपका टाइट लाते हो ना, बॉक्स को ना फेंके आप ना, इसे अच्छे से पेंट करके ना कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं। तो वहाँ किचन में मैंने वहाँ पे रखा है, देखो बॉक्स में, उसे पेंट करके ना आप कुछ चम्मच वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ओके। तो इसको ना अभी अच्छे से पेंट करते हैं। तो ये देखिए, ये सारे कलर्स में ना मैं यूज़ करती हूँ फेविसिल का, और ब्लैक कलर जो है ना इसमें से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये जो पूरा बॉक्स है ना, इस पूरा ब्लैक ही है, तो ब्लैक ना मुझे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब इस बॉक्स को ना मुझे पहले ब्लैक मारना होगा, क्योंकि बाकी कलर मारोगे ना तो दिख जाएगा सब कुछ। तो इसको मैं ब्लैक कलर पेंट करूँगी। ये देखिए, इसको मैंने
ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया है और इसको ना मैंने हेयर ड्राई से सुखा दिया है। ये देखिए ना, बहुत ही टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए। तो अभी देखिए अच्छे से सूख गया है। ओके, तो अब ना मैं यहाँ पे ऋतिक का एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो जो है ना मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी। ये देखिए नर्सरी का फ़ोटो है ये। तो ये फ़ोटो है ना मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी और साइड में ना कुछ डिज़ाइन करूँगी। तो ये रहा फाइनल लुक। ड्राइंग में ना इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हुआ, जितना हो सका ना मैंने ड्रॉ किया है। और ये वाले जो है ना मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है ना, तो इससे किया है मैंने। ये ऐसे ट्यूब जैसा मिलता है, ये ना मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। इसको ना 3D आउटलाइनर बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम की चीज़ है। आप इस तरह से आउटलाइनर पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो बॉटल है ना मैंने उसी 3D आउटलाइन से ही किया था। ये देखिए इस तरह से ना आप आउटलाइनर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 125 रुपीज़ है। 125 वो मार्केट में मिल जाते हैं, स्टेशनरी में ही मिल जाते हैं, पर मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ओके, तो आप ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये बनी कैसी है। ओके, बहुत ही सिंपल सा मैंने ड्रॉ किया है और पीछे ना मैंने यहाँ पे कुछ भी पेंट नहीं किया है। ओके, सिर्फ आगे मैंने इसको पेंट किया है। तो यहाँ पे वो रबर पेंसिल कुछ भी सब कुछ वो रखेगा। ये देखिए सुबह से ना बारिश नहीं आती है। अभी देखिए स्कूल छूटने के टाइम पे बारिश आना शुरू हो गया। ओके, और ये जो पेंटिंग का काम हो गया है, बहुत ही सिंपल मैंने इसको पेंट किया है। और बहुत सारे बॉटल्स है, उसको भी पेंट करना है, टाइम नहीं मिलता है। तो ऋतिक को अपने कलर सब कुछ लाके दे दिया है और टाइम भी नहीं मिलता है, बहुत सारे अंदर बॉटल्स है। ओके, तो रोज़ एक बॉटल ना मैं पेंट करूँगी, उससे क्या होगा जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए हाथ देखिए पूरा जो कलर हो गया। ओके, तो अभी ऋतिक का आने का टाइम हो गया है और ऋतिक को मैंने आज बोल दिया है आज जाना है बर्थडे के लिए। तो दोपहर को सोना नहीं है, दोपहर को बैठ के उसका पूरा होमवर्क लेना है। तो रात को ना बहुत देर से लेट हो जाएगा आते वक्त, तो उसको मैंने पहले ही बोल दिया। अभी देखते हैं स्कूल से अभी आएगा वो, तो आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो ऋतिक पापा आ गए, किती चकला धरला हाय मन हेलो पप्पा नहीं रहता कोई। नहीं गई फाइल तैयारी कर रहा था। तो ऋतिक पापा ना बहुत ही बिजी है, कंटिन्यू इवेंट आ रहे हैं और देखिए बहुत ही बिजी है। और यहाँ पे गिफ्ट रेडी, गिफ्ट लिपोन दो। या तो बूढ़ी मत हो और मम्मी का काम हो गया, अंडा भुर्जी बना के मैं आपको दिखाती हूँ, बिना टमाटर के अंडा भुर्जी। टमाटर टमाटो असा दोनों था टमाटो। ये देखिए बहुत ही टेम्पटिंग बनी है अंडा भुर्जी। किरे टमाटो मारा झाला। मेरी सिस्टर है ना अंडा भुर्जी ना बिना टमाटर डाल के बनाती है और टेस्टी लगती है। हो पोय टोमॅटो घालू ना पोय टेस्टी टमाटर मिक्स असं असू टोमॅटो मारा झाला, 2 टोमॅटो आहे फ्रीज में। तिन्ही मध्ये हे असतं असं असू असं असू बिना टमाटर के बिना अंडा भुर्जी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। बड़ा हाँ, मेरी सिस्टर नहीं डालती है अंडा भुर्जी में टमाटर। और आज जो है ना चिली डाल के बनाया है, चिली और प्याज डाल के ना बनाया है। दादा है बोलती है, आधा आधा डाला है उसने। उसका अच्छा नहीं लगता ना। नहीं मैंने खाई है बिना टमाटर के भुर्जी, अंडा भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। पता भी नहीं चलता है कि उसमें टमाटर डाला है कि नहीं। ओके, तो अभी ऋत्विक का इंतजार कर रहे हैं कब आए। दार ओपन आणि बेल मारता, दार ओपन आमरे इंडी बॉक्सर आम्ही इंडेक्सर रॉंग केला. सगळं रॉंग कर तू 2.5 मग काय ना का सगळं रॉंग केला खंय. चल छत्री कोण दवरला, चल नाव पावच आयले की बडबड सुरू. पाऊस ना तुका, पाऊस स्कूल सुट्टा ना, पाऊस सुट्टा न्ही. हाय म्हण सगळ्यांक, आज बड्डे वयतलो मरे तू, सगळ्यां हाय म्हण. आणि जेवून अभ्यास करतलो मरे, न्हिदप ना. हां बच्चों पर रॉंग केला मी. सगळं रॉंग केला बरं तुझे. हां तू किती आता अभ्यास करतलो मरे जेवून. होय. हाँ चल. तो आज उसका डिक्टेशन था. ये देखिए हा कॉपी केला. कॉपी केला तुवें. केला. हां बरें केला, व्हेरी गुड. तुका कितें सरप्राईज केला. चल भितर वच, किचनाक करूं ना, भितर यो.
एक मिनिट लाईट लायता तुका जाय आसलें मरे पेन स्टँड पळय आवडले तुझे फोटो लायला आवडले बरें केला की वायट केला बरें केला आणि ते आणि बरें करून दवर हात लाय नाका हां रवाले आसा सुकोवना ते मातशें रवाले आसा ओके चल न्हावपाक चल थँक गॉड उसको पसंद मम्मी हाँ थैंक यू थैंक गॉड उसको पसंद आ गया ओके ओके तो अभी खाना खाते हैं और डायरेक्ट खाना खाने के बाद ना उसको पढ़ाई लेना है ओके तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ तो हम रेडी हो चुके हैं बर्थडे जाने के लिए ये देखिए हाय मन हाय मरिस्मा दिसता तू हाय मन तू हाय ओके जस्ट अभी बज चुके 8 और देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है ओके तो अभी हल्की सी बारिश हो रही है और जस्ट निकलते हैं और देखती हूँ मैं अगर वहाँ पे कुछ शूट करने को मिलता है तो मैं शूट करूँगी ठीक है चलिए हाय मन तू येतलो व्हिडिओ हाय मन हे कोणे काढले म्हाका सांग हे कोणे काढले म्हाका सांग बिजी आसा तू बिझी आसा तू कितें करता आ कितें आतां खा 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 तू येतलो हॅपी बर्थडे म्हणा म्हण हॅपी बर्थडे म्हण हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे इसका आज बर्थडे है आयुषी तो यहाँ पे स्नेहा जो है ये देखिए फ्रेंच फ्राइज करी है हाय मना और अंदर जो है ना बच्चे लोग खेल रहे हैं ये देखिए ऋतिक ना बहुत ही बिजी है नीचे तो जस्ट जाके देखते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना उनका इवेंट है तो ये देखिए यहाँ पे सब कोल्ड ड्रिंक्स और थोड़ा कुछ बियर भी है इसमें ये देखिए और कल वो आ रहे हैं क्लाइंट तो जब वो अराइवल होंगे ना एयरपोर्ट पे आएंगे ना तब उनको देना है तो और एक बॉक्स लेके आए हैं पूरा भर चुका है देखिए तो और एक बॉक्स लेके आए तो इसमें वो डाल देंगे उसके ऊपर आइस डालेंगे तो अब ये सारे बॉक्सेस है ना गाड़ी के अंदर रख रहे हैं ऋतिका एक दी बॉक्स उकल पया ओढलो आपण पुढे हां 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 तू करता काम सावकाश सावकाश गाड़ी पैक झाले देखिए गाड़ी भर चुका है सबको पैक एक आम्ही लास्ट ईयर बघून कितले गेले मी हां तो सब कुछ हो चुका है और जब भी इवेंट आता है ना इनका ऋतिक अपना बहुत ही बिजी होते हैं और उनको ना रात को नींद भी नहीं आती है जब तक इवेंट है ना अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है ना तब तक उनको नींद नहीं आती है बहुत टेंशन में रहते हैं और जो इनका इवेंट है ना बहुत ही बड़ा इवेंट होता है तो सब कुछ अच्छे से करना पड़ता है ओके तो हम लोग खाना खा के आ गए वहाँ से अभी ऋतिक पापा खाएंगे खाना ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर।